रिश्ता पक्का हो गया ना? पंडित जी का फोन ही नहीं आया। आप ही खुशखबरी सुना दीजिए ना। वाह समधन जी, खुशखबरी सुनने के बहाने आप हमारे जले पर नमक छिड़क रही हैं। आप क्या कह रही हैं? हम कुछ समझे नहीं। बहुत अच्छे से रिश्ता निभा रहे हैं आप लोग। अरे पहले तो हमारी बेटी को ससुराल छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उससे भी जी नहीं भरा तो समझी जी हमारे घर में आकर हमारी बेइज्जती करके चले गए। अब रही सही कसर आप पूरी कर दीजिए फोन पर। अरे आप क्यों समधन जी को खरी खोटी सुना रही? उन्हें क्या पता यहाँ पे क्या हुआ? तो पता चलने दीजिए ना, क्या नौटंकी करके गए हैं बाप बेटी। अरे हमारी इज्जत का तो सत्यानाश कर गए। तुम बस करो, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। दामाद जी आप बात करो। और दामाद जी हमें तो आपके घरेलू मामले में पड़ना ही नहीं चाहिए था। अब आप ही संभालिए अपने घरेलू पचड़े को। और एक बात याद रखिएगा, हमारी और आपकी पत्नी की इज्जत दांव पे लगी हुई। हो सके तो हमारी इज्जत को बचाने की कोशिश कीजिएगा। आखिर आपकी इज्जत हमारी इज्जत से अलग नहीं है। जी अम्मा। हमने सब सुन लिया। साफ साफ बताओ, क्या तमाशा किया है बाप बेटी ने? अम्मा हमें तो बाबूजी की दुर्बुद्धि पे तरस आता है। इतना अच्छा लड़का और दीदी मत रोइए, सब अच्छा होगा। देखना एक बहुत ही अच्छा लड़का आके आपका हाथ थामेगा। हमें अपने लिए किसी से कोई शिकायत नहीं छुटकी। फिर क्या बात है, ये आंसू किस लिए? आज हमारी वजह से कार्तिक भैया को अपने ससुराल में अपमान सहना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा छुटकी। हमारे कारण पिता और बेटे पे अलगाव हो गया। हम नहीं होते तो कार्तिक भैया आज उनका सहारा बनते ना। लेकिन आज इस उम्र में बाबूजी को सहारा ढूंढना पड़ रहा है। सारी मुसीबतों की जड़ सिर्फ हम है, सिर्फ हम है। आप कारण नहीं है, सब झूठ मूठ आपको कारण बनाते हैं। पता नहीं इस घर को क्या हो गया है, दुख से इस घर का पीछा ही नहीं छूट रहा है। अम्मा भैया को फोन करने गए, अब उन्होंने सब कुछ पता चल गया, वो फिर से अपना सारा गुस्सा आप पर निकालेंगी। हमें इसकी कोई चिंता नहीं छुटकी। बस भोलेनाथ बाबूजी की मुसीबतों को दूर कर दे। देवता जैसे बाबूजी को आखिर किस बात की सजा दे रहे हैं भोलेनाथ? नर्क बना के रखी है तूने और तेरे बाप ने हमारी जिंदगी। हाँ? बाल छोड़ो दीदी का। बाल छोड़ दे, आज तो हम इसकी खाल भी खींच कर निकाल देंगे। दाएं बाप के साथ मिलकर हम सबकी जिंदगी खराब करती है। शादी नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी। कार्तिक ने इतना अच्छा लड़का ढूंढा था तेरे लिए, सब तय कर दिया और पापी ने रिश्ता ही ठुकरा दिया। तू ही क्या सोचती है? स्वयंवर रच जाएगा तेरे लिए, तब चुनेगी अपना दूल्हा। जायन, तेरे कारण कार्तिक और बहू घर छोड़कर चले गए। आज हम भी तुझे इस घर में रहने नहीं देंगे। चल निकल, निकल यहाँ से। जायन, जिस घर में रहती है उसी घर के लोगों का खून पीती है। निकल, निकल घर से मेरे घर। क्या कर रही हैं आप? छोड़िए गंगा। देखे, गंगा की भलाई इसी में है कि वो ये घर छोड़कर चली जाए। हमारी आंखों के सामने रहेगी तो हम इसका खून पी लेंगे। कार्तिक ने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा और आप बाप बेटी ने उसके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अरे बेचारे के ससुराल में उसकी बेइज्जती कर दी
और तो और उसके ससुराल वालों की भी इज्जत का तमाशा बना दिया। क्यों? कार्तिक तो नाराज हो ही गया ना। अरे उसने तो साफ साफ कह दिया है कि अब उसका इस घर से कोई लेना देना नहीं है। नाता तोड़ने तक की बात कर दी है उसने। आपकी समझ में इतनी सी भी बात नहीं आई कि कार्तिक का दिल तोड़ेंगे तो इस घर में रोटी के लाले पड़ जाएंगे। एक बात साफ साफ सुन लीजिए, गंगा को ये शादी करनी ही पड़ेगी। हाँ, आप भी साफ सुन लीजिए, गंगा की शादी उस लड़के से नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो लड़का है भी है, वो लड़का दुष्चरित्र है। तो कौन सी बेदाग है आपकी बेटी? देखो, उसमें भी तो दाग है ना। कोई परी नहीं है आपकी बेटी। हर पिता के लिए उसकी बेटी परी से बढ़कर होती है। परी से बढ़कर होती है तो आज दिखा देते हैं कि हम उसे कैसे चुड़ैल बनाएंगे।